तो दिल्ली सरकार के एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटालों के आरोपों के बाद आज सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लंच ब्रेक से पहले लगातार 3 घंटे पूछताछ की है। और पूछताछ के लिए सिसोदिया जिस तरह से सीबीआई के दफ्तर पहुंचे उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और सिसोदिया से जुड़ी तस्वीरों को आम आदमी पार्टी का ड्रामा करार दिया। पूछताछ से पहले सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दफ्तर से रोड शो के जरिए राजघाट के लिए निकले। खुली गाड़ी में सिसोदिया हाथ लहराते हुए लोगों का अभिवादन करते नजर आए। इस दौरान सिसोदिया कई बार तिरंगा लहराते दिखे और पूरी यात्रा के दौरान रंग दे बसंती गाना बजता रहा। इसी अंदाज में मनीष सिसोदिया कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ राजघाट पहुंचे। मनीष सिसोदिया के राजघाट पहुंचते ही वहां मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। हर कोई अपने नेता के साथ राजघाट जाने के लिए उतावला दिखा। लेकिन पार्टी ने तय किया था कि शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जब बापू की समाधि पर उन्हें नमन करने पहुंचेंगे तो उनके साथ कोई और नहीं होगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगातार माइक से घोषणा की जाती रही। जो संगठन के साथियों से अनुरोध है कि वो एक बार गेट पर जाकर खड़े हो जाए। इसके बाद सिसोदिया अकेले ही बापू की समाधि पर उन्हें नमन करने पहुंचे। इस दौरान सिसोदिया ने कथित शराब घोटाले में होने वाली जांच और पूछताछ को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। ये लोग मुझे जेल में डालने की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं गुजरात जाऊंगा तो लोगों के स्कूल बनने की उम्मीद और मजबूत होगी। राजघाट से सिसोदिया पूछताछ में शामिल होने के लिए सीधे सीबीआई के दफ्तर की तरफ बढ़े और सीबीआई दफ्तर पहुंचते ही सिसोदिया को सुरक्षा दस्ते ने अपने घेरे में ले लिया और उनके साथ अब तक चल रहे कार्यकर्ताओं के काफिले को पीछे ही रोक दिया गया। दरअसल दफ्तर के भीतर सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के लिए पूरी तैयारी के साथ उनका इंतजार कर रहे थे और दफ्तर की तरफ पूछताछ में शामिल होने के लिए बढ़ रहे उप मुख्यमंत्री अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इससे पहले मनीष सिसोदिया पार्टी दफ्तर और राजघाट होते हुए जब अपने घर से सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने के लिए निकले तो उनकी विदाई के लिए परिवार की तैयारियां भी दिखी। पत्नी ने तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा किया। इसके बाद सिसोदिया ने पास में खड़ी मां के पांव छुए और मां ने पीले रंग का पटका पहनाकर उन्हें विदा किया। यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पार्टी दफ्तर के लिए निकल पड़े, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे और इन लोगों के गले में भी वैसा ही पटका नजर आया जो मां ने सिसोदिया को पहनाकर विदा किया था। तो असल में नई एक्साइज पॉलिसी की वजह से दिल्ली सरकार पर शराब घोटाले के आरोप लगे और इस मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ तक की आज नौबत आ गई है क्योंकि ये नई एक्साइज पॉलिसी 2021 में लाई गई थी और मनीष सिसोदिया के पास ही एक्साइज डिपार्टमेंट था। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब ठेकेदारों को लाइसेंस फी में छूट दे दी गई और दिल्ली सरकार पर 144 करोड़ 39 लाख रुपए माफ करने का आरोप लगा, जिसे दिल्ली सरकार का शराब घोटाला बताया जाने लगा। और दिल्ली सरकार पर देखिए शराब घोटाले का आरोप लगने पर एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और इसके बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस भी ले ली। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और कई जगहों पर छापे मारे। ये छापेमारी शराब कारोबारियों से लेकर मनीष सिसोदिया तक के ठिकानों पर हुई है। और इसके अलावा भी देखिए लगातार जो बड़ी खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चूंकि ये पूरा मामला कथित शराब घोटाले का था और सीबीआई की पूछताछ से जुड़ा हुआ, इसीलिए पूछताछ में शामिल होने से पहले सिसोदिया ने जो कुछ किया है उस पर सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। एक तरफ सीबीआई दफ्तर के अंदर मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू हो गई, जबकि दूसरी तरफ सीबीआई दफ्तर से थोड़ी ही दूरी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों के तेवर को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। सिसोदिया को पीले पटके में पूछताछ के लिए जाने की तुलना पार्टी ने सुबह से ही भगत सिंह से शुरू कर दी थी और ऐसा करने में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी पीछे नहीं रहे। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति से काम करता हूँ और भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए हैं, ईमानदारी से काम किया है। हालांकि बीजेपी ने इस तुलना की निंदा करने में देरी नहीं की। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? जो लोग स्कैम में इन्वॉल्व हो उनको शहीद आजम भगत सिंह से कंपेयर करना। लेकिन ये तो सियासी घमासान की शुरुआत ही साबित हुई।
और इसके बाद दिल्ली की राजनीति में छिड़े इस घमासान में बीजेपी पूरी दमखम से उतर गई है और इस बार मोर्चा संभाला बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। दरअसल संबित पात्रा ने सीबीआई की पूछताछ में शामिल हुए मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए और पूछताछ के लिए सिसोदिया के घर से निकलने से पहले मां से आशीर्वाद लेकर राजघाट तक तिरंगे के साथ निकाली गई यात्रा को आम आदमी पार्टी का ड्रामा करार दिया। सुबह से हमने देखा कि पहले माताजी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। हालांकि केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इसे आजादी के लिए बापू और भगत सिंह की लड़ाई जैसी बताकर इसे दूसरा स्वतंत्रता संग्राम साबित करने की कोशिश में एकजुट नजर आई। केजरीवाल ने ट्वीट पर एक तस्वीर पोस्ट कर इसे शिक्षा क्रांति को रोकने की साजिश भी बताया। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए जश्न का मौका है। कथित शराब घोटाले के इस मामले में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी रहेगा, ये तय है।